tanzania में हंगामा। सेना के अफसर ने सरकार के नेताओं को ललकारा। स्टोरी विद थंजारोल। मेरे प्यारे तंजानियाई भाइयों और बहनों, दिल में गहरी पीड़ा के साथ मैं आज बोल रहा हूँ। मैंने बहुत सोचा कि हमारे देश में जो कुछ हो रहा है, क्या मैं चुप रहूं या सच्चाई कहूं। लेकिन अब खामोशी गुनाह है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूं, हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा है। कई सालों तक तंजानिया को पूर्वी अफ्रीका का शांत और अनुशासित देश माना जाता था। उसकी राजनीति स्थिर थी और सेना वफादार मानी जाती थी। लेकिन यह भ्रम अक्टूबर 2025 की शुरुआत में टूट गया, जब एक कार्यरत सेना अधिकारी ने सीधे कैमरे में देखकर वो बात कह दी जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। उस अधिकारी का नाम था कैप्टन जॉन चार्ल्स टेशर, और उसका लाइव प्रसारण सिर्फ सत्ता से सवाल नहीं था, बल्कि सत्ता को चुनौती थी। इस वीडियो ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। ऊंचे पदों पर बैठे नेता घबरा गए और अफ्रीकी महाद्वीप में एक सवाल गूंजने लगा। जब व्यवस्था खुद अंदर से हिलने लगे, तो उसे संभालने का हक चिस्ता जनता का है या सैनिकों का? सब कुछ एक सामान्य वीकेंड की तरह शुरू हुआ। लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे थे, तभी तंजानिया की शांति टूट गई। हल्की रोशनी वाले कमरे में जैतूनी रंग की वर्दी पहने एक आदमी ने कैमरे में सीधे देखा और कुछ ऐसा किया जो अफ्रीका के बहुत कम सैनिकों ने किया है। उसने अपने ही सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। वह आदमी था कैप्टन जॉन चार्ल्स टेशर, तंजानिया पीपल्स डिफेंस फोर्स (TPDF) का हथियार प्रशिक्षक। उसका लाइव वीडियो कोई गुस्से भरा भाषण नहीं था, बल्कि एक योजनाबद्ध संदेश था। 42 मिनटों का गुस्सा, तर्क और खुलासा। यह वीडियो यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम लाइव पर फैल गया और डार एस सलाम से लेकर डोडोमा तक सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। टेशर की बात किसी स्वीकारोक्ति जैसी थी। उसने शासक दल पर देश के संसाधन लूटने, विरोधियों को चुप कराने और देशभक्ति को दिखावे में बदलने का आरोप लगाया। हर वाक्य जख्म की तरह लगा। उसने कहा, मंत्रालयों को व्यापारियों को बेच दिया गया है, चुनावी संस्थाएं दलालों के कब्जे में हैं और सेना अब चोरों की रक्षा करती है, देश की नहीं। वह धीरे धीरे सोच समझकर बोल रहा था, जैसे उसे अपने अंजाम का पहले से अंदाजा हो। कुछ ही मिनटों में उसकी बात आग की तरह फैल गई। टिकटॉक पर उसके क्लिप वायरल हुए, यूट्यूब पर चैनलों ने उसके बयान दोबारा डाले और ट्विटर पर अफ्रीकी राजनीतिक हल्के गूंज उठे। लेकिन तंजानिया के अंदर माहौल डिजिटल नहीं, भय से भरा था। राज्य की सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सत्तारूढ़ CCM पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों को एन्क्रिप्टेड संदेश मिले। राज्य की स्थिरता को गंभीर खतरा। वे सेना के बेस को अलर्ट पर रखा गया, सैनिकों के फोन जब्त कर लिए गए और सुबह तक सरकार ने वीडियो हटवाने शुरू कर दिए। पर तब तक देर हो चुकी थी। सच एक बार बाहर आ जाए तो मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ पीछा किया जा सकता है। वीडियो के अंश नैरोबी, जोहान्सबर्ग, अक्रा, लंदन और टोरंटो तक पहुंच गए। तंजानियाई प्रवासी ट्विटर पर स्पेस खोलकर चर्चा करने लगे। क्या देश तख्तापलट के कगार पर है या जागरण के? सरकार चुप रही। रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ एक छोटा सा बयान जारी किया, सेना में अनुशासन बरकरार है। लेकिन उन्होंने टेशर का नाम लेने से परहेज किया। सरकारी चैनलों पर राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन के रोड प्रोजेक्ट उद्घाटन की पुरानी क्लिप्स दोहराई जाने लगीं, जैसे सब सामान्य हो। मगर राजनीति में चुप्पी सबसे ऊंची चीख होती है। इसने जनता को एक ही बात समझा दी, शासन को अभी तक पता नहीं कि दरार कितनी गहरी है। बाजारों और टैक्सी स्टैंडों में लोग फुसफुसाने लगे, अगर एक अफसर ये बोल सकता है तो बीमारी सच में गहरी होगी। विश्लेषकों ने इसे तंजानिया का मोड़ कहा। दशकों से देश अपनी शांति पर गर्व करता रहा, न कोई बगावत, न कोई कू। लेकिन अब वही अनुशासन अपनी दीवारों से सवाल कर रहा था। टेशर की बात को ऐतिहासिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि वह अराजकता नहीं, टूटने की चेतावनी दे रहा था। उसने कहा, अगर सेना आंख मूंद कर सड़ांत को नजरअंदाज करती रही तो पतन विद्रोह से नहीं, बल्कि टूटन से आएगा। और यह बात सत्ता के गलियारों में किसी गोली से ज्यादा डरावनी थी। लोग सोचने लगे, आखिर एक वफादार सैनिक अपनी नौकरी, इज्जत और जान दांव पर क्यों लगाएगा? क्या यह अचानक साहस था या सेना के अंदर फैल रही किसी गहरी बेचैनी का लक्षण? जो लोग उसके साथ काम करते थे, उन्होंने उसे एक शांत, रणनीतिक और अनुशासित अफसर बताया। वह अरूशा क्षेत्र में 1980 के दशक के आखिर में पैदा हुआ, मोंडोली मिलिट्री अकादमी से पढ़ाई की और अपनी सूझबूझ के लिए जाना गया। उसका मानना था कि वफादारी का मतलब अंधी आज्ञाकारिता नहीं, बल्कि गणराज्य की गरिमा की रक्षा है।
और यही सम्मान उसके अनुसार अब खो चुका था। बीते 2 वर्षों में वह बढ़ती भ्रष्टाचार से परेशान था। युवा अफसर शिकायत करते कि पदोन्नति अब योग्यता नहीं, राजनीतिक रिश्तों से तय होती है। रक्षा मंत्रालय में ठेके और खरीदारी में धांधली आम थी। यूनिफॉर्म, गाड़ियां और राशन पार्टी से जुड़े व्यापारियों की कंपनियों से ऊंचे दामों पर खरीदे जाते थे। उसका सब्र तब टूटा जब एक आंतरिक जांच, जिसमें सैन्य ईंधन चोरी का मामला था, दबा दी गई। उसने कहा था, यह वो दिन था जब वर्दी ने अपनी आत्मा खो दी। इसके बाद उसने नोट्स लिखना शुरू किया, सौदों, चोरी गए धन और उन चुपियों की श्रृंखला पर जो ताकतवरों की रक्षा करती थीं। कहा जाता है कि वही नोट्स उसकी ऐतिहासिक स्पीच की ऋण बने। पर टेशर की कहानी को सामान्य व्हिस्लब्लोअर से अलग बनाता है उसका मंच, सोशल मीडिया। तंजानिया में सैनिक सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आते, वे गायब कर दिए जाते हैं। लेकिन टेशर ने खुलकर बोलने का जोखिम उठाया। उसे पता था, अब अगर उसे मारा गया तो वो उसकी हार नहीं, उसकी सच्चाई की जीत होगी। उसका वीडियो सिर्फ संदेश नहीं, उसकी ढाल था। उसकी बगावत खतरनाक इसलिए थी क्योंकि उसमें नैतिकता की आवाज थी, हिंसा की नहीं। उसने कहा, जब सैनिक देखता है कि किसान भूखा है, शिक्षक को वेतन नहीं मिला और फिर भी वह भ्रष्ट के दरवाजे पर पहरा देता है, तो उसने पहले ही अपने झंडे से गद्दारी कर दी। उसकी बातें आदेश नहीं, उपदेश जैसी लगीं। युवा पीढ़ी के लिए टेशर बागी नहीं, बल्कि एक सच्चा देशभक्त बन गया जो जवाबदेही मांग रहा था। और यह सब ऐसे वक्त में हुआ जब तंजानिया अपने सबसे विवादास्पद चुनावों की ओर बढ़ रहा था, जहां विपक्षी सभाएं रोकी जा रही थीं, पत्रकारों को धमकाया जा रहा था और जनता का भरोसा सबसे निचले स्तर पर था। टेशर की आवाज अराजकता से नहीं, दम घोंटू खामोशी से निकली थी। वह उन हजारों लोगों की आवाज बन गया जो दबे हुए थे, सैनिक जो पाखंड से थक चुके थे और नागरिक जो उम्मीद को सुरक्षा चौकियों के पीछे सिमटते देख रहे थे। लेकिन सवाल यह है, जब एक वर्दीधारी सत्ता से सच बोलता है, तो क्या वह अब भी नागरिक है या सैनिक जो कुछ करने की तैयारी कर रहा है? यही दुविधा आज तंजानिया की हुकूमत को सताती है, क्योंकि टेशर की कहानी किसी एक आदमी की नहीं, यह एक पूरे देश की है, जो पूछ रहा है, आज्ञा कब तक मानी जाए जब न्याय ही गायब हो जाए। सीसीएम पार्टी का इतिहास और सत्ताई जड़ें। टेशर की बातों का असर समझने के लिए यह जरूरी है कि हम जानें वह किस किले पर निशाना साध रहा था। वह किला था चामाचा मापिंदुजी, सीसीएम, एक ऐसी पार्टी जो लगभग आधी सदी से तंजानिया की रीढ़ बनी हुई है। यह पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की आत्मा रही है। स्कूल से लेकर संसद तक हर जगह उसकी छाया फैली हुई है। लेकिन हर लंबे शासन की तरह एक दिन वह भी जनता की नहीं, अपनी रक्षा करने लगती है। 1977 में जूलियस न्येरेरे के नेतृत्व में बनी इस पार्टी ने समानता, एकता और आत्मनिर्भरता का सपना दिया था। उसने अपनी वैधता सिर्फ चुनावों से नहीं, बल्कि नैतिक अधिकार से बनाई थी। यह दावा कि वह उहुरू, यानी आज़ादी की आत्मा की प्रतिनिधि है। कई दशकों तक यही नैतिक पूंजी उसे आलोचना से बचाती रही, लेकिन धीरे धीरे वही क्रांति सत्ता की जायदाद बन गई। सीसीएम वही बन गई जिससे हर आज़ादी आंदोलन डरता है। इतिहास की रखवाली करने वाली, इतिहास बनाने वाली नहीं। जकाया किकवेटे के शासनकाल में पहली बार दरारें साफ दिखने लगीं। राजनीति और व्यापार आपस में घुलने लगे। सेवा की भाषा की जगह कॉन्ट्रैक्ट, कंसल्टेंसी फेज और ऑफशोर अकाउंट्स की भाषा ने ले ली। वही नेता जो समाजवाद की बातें करते थे, निजी कंपनियों के बोर्ड में बैठे मिले। जो समानता की बात करते थे, वही करोड़ों शिलिंग के भोजों में जश्न मनाते थे। हर घोटाला, चाहे वह रिचमंड एनर्जी डील, टगेटा एस्क्रो चोरी या ईपीएफ फ्रॉड, माफी और वादों के साथ खत्म हुआ, पर सजा कभी नहीं हुई। न्येरेरे के आदर्शों का नाम तो रहा, पर आत्मा गायब हो गई। अब तंजानिया का शुजा, यानी नायक, कोई किसान या शिक्षक नहीं, बल्कि ठेकेदार और दलाल बन गए थे। देश का आर्थिक चेहरा बदलने लगा। जहां कभी उजामा, समूह आधारित विकास की भावना थी, अब वहां निजी स्वार्थ और लालच ने जगह ले ली थी। टेशर इसी बदलाव को राष्ट्र की आत्मा की चोरी कहता है। उसके लिए यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं था, यह एक नैतिक पतन था। वह कहता है, जब सरकार जनता से दूर हो जाती है तो सेना को चुप रहना देशद्रोह बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या उसकी इस चेतावनी से तंजानिया संभलेगा या और टूटेगा? सरकार के अंदर अब भी सन्नाटा है, पर बाहर जनता की फुसफुसाहट धीरे धीरे गड़गड़ाहट में बदल रही है। स्टोरी विथ तांजारोल आपको यह दिखा रहा है
कि कैसे एक सैनिक की आवाज ने पूरे तंत्र की नींव हिला दी है। टेशर ने शायद अपनी नौकरी खो दी, पर उसने देश को आईना दिखा दिया। क्योंकि कभी कभी सच्चाई बगावत नहीं होती, वह एक राष्ट्र का आखिरी चेतावनी संदेश होती है।